हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बड़े होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस के बारे में। जी हाँ गाइस, कैसे हम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रह सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ खुशियों से बिता सकते हैं। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़रिए से, आपके पर्सपेक्टिव से हैप्पीनेस क्या है और सैडनेस क्या है। जी हाँ गाइस, क्या है दोनों, नीचे बताएं। सो गाइस, खुश और दुख यानी कि खुशियाँ और दुख स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि दोनों ही मन के भाव हैं। सुख और दुख दोनों ही हमारे मन के भाव हैं, दोनों ही स्टैटिक नहीं हैं, दोनों ही फिक्स नहीं हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे, आपने सोचा कि मेरे पापा मेरे को फ़ोन गिफ्ट कर दें, आईफोन, और आपके पापा ने आईफोन गिफ्ट कर दिया, तो आप कहोगे कि अब बस ये खुशी हो गई। जी हाँ, ये खुशी है, लेकिन ये कैसे आपने पता लगाया कि आपको कोई भी चीज़ जैसे आपने एक्सेप्ट करी थी वो आपको मिल गया, तभी आपने खुश। अगर ये सही में खुशी है तो ये आपकी परमानेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को गिफ्ट मिला, मैंने आईफोन चलाया, आपका मन नहीं भरना चाहिए, आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियाँ हमेशा रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा ने मेरे को फ़ोन गिफ्ट करा इस बर्थडे पर, अगले बर्थडे पर मान लीजिए उसी आईफोन को चलाते चलाते मुझे 1 साल होने वाला, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्या अब वो फीलिंग मेरे अंदर रहेगी? नहीं यार, ये खुश, और जो मैंने खरीदते टाइम जब मेरे को गिफ्ट मिला था तभी जो खुशी थी, क्या वो खुशी अब रहेगी? नहीं रहेगी। अब तो ऐसा लगेगा कि भैया ले लो, इस दादाजी को ले जाओ, इनकी तो चचा की उम्र हो गई है, अब तो नया लेना कुछ बढ़िया, अब तो आईफोन नया वाला लेना जो लॉन्च होता है ना गाइस। सो अगर ये खुशी होती तो आपकी हमेशा स्टैटिक रहनी चाहिए थी, ये एंड तक चलनी चाहिए थी, आपको कभी भी मन नहीं भरना चाहिए था। कोई भी सिचुएशन से आप देखो, खुशी और दुख दोनों ही स्टैटिक नहीं है, परमानेंट एक फिक्स्ड टाइम के लिए नहीं होती है। ये तब तक है जब तक आपके माइंड से आपने उस चीज़ को सही से देखा नहीं है, जब तक आपने सही नज़रिए से उस चीज़ को देखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दुख है, और दुख किस टाइप का, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई एक्सपायर हो गया, आप थोड़े टाइम तक दुखी रहे, खाना वाना नहीं खाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपने क्या करा, मूव ऑन करने लग गए, उससे आगे बढ़ने लग गए, और एक टाइम ऐसा आया कि जब आप पूरे ही अपनी उसी टाइम में वापस आ गए जैसा आप इस सिचुएशन से पहले थे, है ना। इसी तरीके हैप्पीनेस में भी कोई भी चीज़ नहीं आती है, थोड़े टाइम तक खुशी रहेगी कि हाँ यार यस मज़ा आ गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो फीकी पड़ जाती है। जैसे चाय होती है ना, फीकी पड़ जाती है। अगर आप एक मीठा खा लो, कई बार आपने चेक करना, आप चाय पीना उससे पहले एक चॉकलेट खा लेना, तो उस चाय में भले ही चीनी क्यों ना हो, लेकिन आपको कभी भी वो मीठी नहीं लगेगी, आपको लगेगा भाई इसमें चीनी कम है, इसमें और डालो, इसमें तो डाली नहीं है तो फीकी है। सो गाइज, यही चीज़, खुशियाँ भी दुखियाँ भी, दुख भी खुशी भी, दोनों ही ऐसी हैं, ना ही स्टैटिक है ना ही परमानेंट है। सो गाइज, ये दोनों ही स्टेट ऑफ माइंड है। सो गाइज, सुख और दुख कुछ नहीं है जब हमने देख लिया। गाइज, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि सुख और दुख दोनों ही हमारे मन के भाव हैं। सुख और दुख को समझने की ज़रूरत है, हम समझते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ हो गई, मान लो मैं फेल हो गया, तो मैं क्या कहूँगा, दुख, अरे यार दुख हो गया। याद रखना दोस्तों, हमेशा इंसान की ज़िंदगी में जितना बड़ा हाथ उसको बनाने में खुशियों का नहीं होता है, उससे लाख गुना हाथ उसके पीछे दुख का होता है, उसको वहाँ तक पहुँचाने के। जी हाँ गाइज, लाइफ में सक्सेस आपको कभी भी खुशियाँ नहीं देगी, हमेशा दुख देंगे, और दुख भी नहीं, वो सिचुएशंस देंगी जिसने आपको नीचा दिखाया है, जिसने आपको अपनी औकात दिखाई, जिसने आपको नीचा दिखाया, जो तुम्हारी गलतियां हैं, जहां तुम्हारे वीकनेस थी, जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स थे, उन्होंने, उस सिचुएशन ने, भले ही आप उसको दुख कहते हो, उस सिचुएशंस ने आपको दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में लोनलीनेस आया, आप उसको भी कहते हो कि सैडनेस है ना, और वही लोनलीनेस आपको एक दिन एक अच्छा इंसान बनाती है, क्योंकि आपको पता चलता है कि सही में रिलेशंस की वैल्यू क्या है। लोग तब तक आपसे कनेक्ट रहेंगे, लोग आपको तब याद करेंगे जब तक उन्हें ज़रूरत होगी। जैसे एक अंधेरा होता है ना, मोमबत्ती की ज़रूरत घर में तभी पड़ती है जब अंधेरा हो जाता है, तो वैसे ही आप बनोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, भगवान आपने बहुत अच्छा करा कि मेरी ज़िंदगी में लोनलीनेस दी।
और आप उन सभी सारे सक्सेसफुल पर्सन्स को देखिए जिन्होंने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल करा है। सो गाइज, आज हमेशा वो ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में सबसे बड़ा जो बढ़िया एक्सपीरियंस था वो हमारा वही टाइम था जब हमने नीचा देखा था, और वही टाइम था जिसने आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। जी हाँ गाइज, दुख सुख दोनों ही कुछ नहीं है। दुख हमें सिखाने आता है, जबकि सुख हमारी परीक्षा लेने आता है। दुख हमें रिपीट, दुख आपको सिखाने आता है और सुख आपको क्या करने आता है, चेक करने आता है कि अब सुख और दुख। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, सुख आपको देखता है, आपको परखता है, क्या आप अब भी स्टैटिक हो, आपके माइंड में जो डिसीजन लेने की जो पावर है, डिसीजन टेकिंग जो पावर है, क्या अब भी स्टिल है, अब भी आप सही सोच समझ कर सही निर्णय ले रहे हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा नहीं है, अभी के टाइम आपके पास पैसा आ गया, यानी कि जो दुख था एक टाइम पर पैसा नहीं है, अब आपके पास दुख नहीं रहा, पैसा तो आ गया, अब पैसा आ गया, भगवान अब खुशियां देगा, यानी कि खुशियां देगा। अब खुशियों में क्या चेक करेंगे कि अब ये बंदा स्टेबल है या नहीं, अब इसका माइंड अपने गोल ओरिएंटेड है या नहीं, अब ये इस पैसे का सही यूटिलाइजेशन करेगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी पढ़ाई में इस पैसे को लगाऊंगा, अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए लगाऊंगा, या ऐशो आराम में या वही फालतूगिरी में लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा। तो सुख हमेशा हमारी परीक्षा लेता है, क्या हम अब भी लाइफ में स्टेबल हैं, क्या हमारी माइंड की जो पावर है डिसीजन लेने की वो सही है, हम सही रास्ते पे हैं, हम उसका सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सुख हमारी परीक्षा लेता है कि अब ये जो बंदा है ये सही है, अब भी सही सोच समझ करके इतनी खुशियां आ जाने के बाद अब भी वो सही निर्णय लेता है या नहीं, अपनी आंखें खोल करके सही से सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, सही जगह पे अपना टाइम दे रहा है, सही जगह पे अपना पैसा लगा रहा है नहीं। इसी तरीके से जो दुख होता है, दुख हमें सिखाने आता है। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं ना, एक बार एक बच्चा अगर कहीं गलत काम कर दे, घर पे अगर कुछ चीज़ तोड़ दे, तो मम्मी पापा आएंगे और एक पट चांटा देंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो बच्चा उस चीज़ को करने से पहले, दोबारा दोहराने से पहले 3 बार सोच लेता है। तो वही चीज़ भगवान भी, याद रखना है दोस्तों, भगवान भी थप्पड़ उन्हीं को मारता है जो अपने होते हैं, उन्हीं को वो सिखाता है कि ये तुम्हारी गलती है, इसे संभालो, इसे सुधारो। और याद रखना, हमेशा दुख तुम्हें सिखाने आता है ज़िंदगी में। जो चीज़ तुम्हें दुख, अकेलापन और जितनी भी चीज़ें हो गई ये सिखा सकती हैं, उतना दुनिया में कोई चीज़ तुम्हें नहीं सिखा सकती, कोई बंदा, कोई खुशी तुम्हें नहीं सिखा सकती जो तुम्हें दुख सिखा सकता है, अकेलापन सिखा सकता है। सो गाइज, सुख और दुख दोनों ही आपके सिर्फ मन की एक भावना है, और मन की भावना नहीं, सिर्फ आपके अंदर का मोह है, सिर्फ सेल्फिशनेस। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सेम यही कहा गया है, अर्जुन को भी यही कहा है श्री कृष्ण जी ने कि सुख और दुख को तुम पता कैसे लगाते हो कि सुख है ये दुख है। तुम्हारे पास से जो चीज़ चली गई तो ये दुख बन गया, अच्छा कोई चीज़ आ गई तो तुम खुश हो गए, जैसा तुमने सोचा था वैसा हो गया, तुम सुख हो गए। लाइफ में तुमने चाहा था कि मैं ये बनूंगा तो तुम हैप्पी हो गए, लेकिन अगर तुमने ये सोचा कि यार मैंने तो सोचा था कि यार मैं पास हो जाऊंगा लेकिन मैं फेल हो गया तो दुख। अबे घोंचू, जब तूने पूरे साल पढ़ाई ही नहीं करी तो तुम्हारे क्या वहाँ के खच्चर बैठा है क्या, जो मास्टर बैठा है वो क्या खच्चर है, वो क्या ढक्कन है जो ऐसे ही पास कर देगा। तो गाइज यही है, हम कोई भी सिचुएशन को जैसे हमने एक्सेप्ट नहीं करा होता, एक्सपेक्ट नहीं करा, वैसा हो जाए तो वो दुख बन गया, और जैसा सोचा है वही हो गया तो सुख हो गया। मम्मी पापा से हमने बोला पापा मेरे को बर्थडे में आईफोन गिफ्ट कर दो, आईफोन मिल गया तो मैं खुश, चरम सीमा पे खुश। लेकिन अगर पापा ने मेरे को दिला दिया नोकिया 336 वही मल्टीपर्पस वाला फ़ोन, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, दुख। हमें ऐसा पापा ये भी कष्ट कर दिया आपने, मुझे लगता है कि ये भी आपको मतलब कुछ चीज़ लोन पे EMI पे लेना हुआ होगा, ये फ़ोन भी आपने अपनी गाड़ी वाड़ी बेच करके लिया होगा, दुख। सो गाइज मेन चीज़ यही है, सुख और दुख दोनों ही कुछ नहीं है, मेन चीज़ यही है इसको समझने की, सही पर्सपेक्टिव से सही तरीके से देखने की। अगर दुख होता तो आप कभी भी दुख की सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते, अगर वो दुख सही में अगर स्टेबल होता तो। दोनों ही मन के भाव हैं, और मन के भाव हमेशा, फीलिंग्स कभी भी फिक्स नहीं रहती, हमेशा होती रहती। सो गाइज मेन चीज़ यही है, सुख और दुख को समझिए क्या है। इसी तरीके से सुख और दुख है, इसी तरीके से हार और जीत है, फेलियर और ऑफ विन, दोनों ही कुछ नहीं। हार हमेशा आपको सिखाती है और जीत आपकी
परीक्षा लेती है। क्या अब आप सेटिस्फाइड हो? अब आप चौड़ में चल रहे हो कि नहीं मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, पापा चुप, आप 10,000 में, मैं 1,00,000 में, अब मेरे को मत सिखाओ ये चीज। तो क्या है, सुख परीक्षा लेती है, जीत आपको देखती है, ऑब्जर्व करती है क्या ये बंदा स्टिल आगे मेहनत करता है या स्टेबल हो जाता है। और फेलियर आपको दिखाता है कि बेटे उग उग, लड़, मेहनत कर, आगे चल, करना है, ये गलती है, सोया मत रह, काम कर, उधर उधर मत घूम, काम कर, ये कर वो कर। इसीलिए सो गाइज मेन चीज़ यही है, सुख और दुख दोनों ही ये है। इसलिए गाइज मेहनत कीजिए, खुश रहिए और हंसते रहिए। जी हाँ गाइज, सुख और दुख दोनों ही मन के भाव हैं। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, सो गाइज प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और गाइज अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो डेफिनेटली मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कर पाऊँ। और गाइज अपनी परेशानी नीचे बता दीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए, या तो फिर इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा। सो गाइज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाइज मेहनत करते रहिए, हमेशा लगन के साथ आगे बढ़ते रहिए। सुख और दुख दोनों ही हमारे सेल्फिशनेस देखने की, सिचुएशन को देखने का नज़रिया है और कुछ नहीं। सो गाइज खुश रहिए, मेहनत कीजिए और हंसते रहिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।